नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज से पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से वो वीडियो देखिए। इससे पहले हमने जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उनका पूरा डिस्क्रिप्टिव मतलब जो पूरा फुल वीडियो बना रखा है वो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सहायता से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक या हनुमानगढ़। तो जो सही आंसर है उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला देखिए, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, कांतली या माही। तो जो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ या बेडज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आघाटपुर या ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आघाटपुर या ताम्रवती जो नगरी है उसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, ताम्रवती नगरी या आघाटपुर की सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़, कालीबंगा, बेराट या बालाकोट। तो जो सही आंसर है वो आहड़ सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता जो थी उसके खोजकर्ता कौन थे? आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, बीबी लाल, दयाराम साहनी या राखाल दास। जो आहड़ सभ्यता थी उसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो यहाँ पे देखिए जो अक्षय कीर्ति व्यास थे उन्होंने इसके खोजकर्ता थी और कब? 1953 में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा जो HD सांकलिया जैसे रतन चंद्र अग्रवाल हो गए, RC अग्रवाल हो गए, ठीक है ना, रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा भी यहाँ पर क्या करवाई गई थी? खुदाई की करवाई गई थी। जबकि जो HD सांकलिया है, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल और जो HD सांकलिया है उनके द्वारा भी इसकी खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, सांकलिया, ठीक है, उनके द्वारा भी इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो याद रखना जो किसके द्वारा करवाई गई थी इसकी खुदाई? HD सांकलिया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज रखने के गोरे या कोटे कहाँ से मिले हैं? जो अगर अनाज रखने के गोरे या कोटे हैं वो कहाँ से हमारे को प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, आहड़, कालीबंगा, बेराट या बालाकोट। तो कहाँ से मिले हैं? जो अनाज रखने की गारे या कोटे जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आहड़ से हमारे को ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का हमारे को यहाँ पे चयन करना है। बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तांबे की यूनानी मुद्रा मिली है अपने को यहाँ से, एक मुद्रा, एक और त्रिशूल एक मुद्रा पर, एक और त्रिशूल एक मुद्रा पर, एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र मिला है, एक मकान से 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, भूकंप के हमारे को यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य हो जाता है वो भूकंप के साक्ष्य असत्य हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अपने को कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। इसके अलावा बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, बेराट जो सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कोटा, जयपुर, चित्तौड़ या राजसमंद। जो बेराट सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो इसमें सही आंसर है वो कहाँ पे? बेराट सभ्यता कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। जो इसका बेराट सभ्यता जो जयपुर है वहाँ पे स्थित है, बेराट में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे, विराटनगर किसका प्राचीन नाम था? जो विराटनगर है वो किसका प्राचीन नाम था? जो बेराट था उसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। ठीक है, ये जो महाभारत कालीन जो जनपद था ना उसकी विराटनगर ये राजधानी था। ठीक है, तो याद रखना है विराटनगर कहाँ की, किसका प्राचीन नाम था? बेराट का प्राचीन नाम था और ये महाभारत कालीन है, महाभारत कालीन। ठीक है ना, महाभारत कालीन नगर है ये
अगला देखिए, बेराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा करवाया गया था। जो बेराट सभ्यता है उसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था। इसका उत्खनन जो था दयाराम साहनी, एच.डी. सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास या जॉन मार्स। तो जो दयाराम साहनी थे इसके द्वारा इनका उत्खनन करवाया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया था। तथा इसके अलावा जो कैलाशनाथ दीक्षित है, के.एन. दीक्षित, ठीक है, और इनके अलावा कैलाशनाथ दीक्षित के अलावा जो नीलरत्न बनर्जी है, नीलरत्न बनर्जी, इनके द्वारा भी इसका क्या करवाया गया था, उत्खनन करवाया गया था। नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित है उनके द्वारा भी इसका उत्खनन बाद में करवाया गया था। ठीक है, और अगला देखिए, अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो हमारे को कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। बीजक की पहाड़ी, बेराट नगरी, चित्तौड़, आहड़, उदयपुर या कालीबंगा, हनुमानगढ़। तो देखिए, जो अशोक का बाबरू शिलालेख है वो हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है। बीजक की पहाड़ी जो बेराट है वहाँ से हमारे को ये प्राप्त होता है, और ये मौर्य कालीन था, और इसी से जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बहुत सी बार क्वेश्चन होता है, और इसी से क्या है, जो अशोक था वो बौद्ध धर्म अनुयायी सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन युगीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। मौर्यकालीन जो युगीन साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं। मौर्यकालीन युगीन साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। तो जो कहाँ से मिले हैं, बेराट से हमें क्या मिले हैं, मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, बेराट जो सभ्यता थी उसके बारे में असत्य कथन का हमारे को चयन करना है। यहाँ से पंचमार्क सिक्के तथा इंडो यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। संकलिपि के प्रमाण हमारे को यहाँ से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह तथा यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्रा हमारे को यहाँ से मिली है। यहाँ से जूते हुए जो खेत थे उसके साक्ष्य मिले हैं। तो असत्य कथन बताना है अपने को, असत्य कथन। तो जो जूते हुए खेत के साक्ष्य है वो यहाँ पे असत्य कथन हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ से मिला है अपने को, कालीबंगा से मिला है। बाकी के जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है, कांतली, घग्गर, चंबल या लूणी। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे है ये, देखिए गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है, नीम का थाना सिक्कर, बागोर भीलवाड़ा, कायलाना जोधपुर या नगर टोंक। तो जो नीम का थाना है वहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अगला, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था। जो गणेश्वर सभ्यता थी उसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ऑप्शन, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, अक्षय कीर्ति व्यास। तो जो उत्खनन था वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए, किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। देखो, जो भागोर सभ्यता है, बेराट, कायलाना या गणेश्वर। तो जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। और यहाँ पर लगभग 99% जो हथियार वगैरह थे या जो यहाँ पर प्राचीन जो वस्तुएं मिली उसमें 99% जो तांबा था उसकी शुद्ध तांबा की मात्रा यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता में मकान पत्थर के बने मिले हैं। कौन सी जो सभ्यता थी वहां पर हमारे को मकान पत्थर के बने मिले हैं, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा। तो जो गणेश्वर सभ्यता थी यहाँ से हमें मकान पत्थर के बने मिले हैं। पत्थर के बांध कहाँ से मिले हैं, तो सही आंसर है गणेश्वर से। ठीक है, अगला देखिए, मालवकालीन सिक्के तथा महिषासुर जो मर्दिनी है उसकी जो मूर्ति है वो हमारे को कहाँ से मिली है। मालवकालीन सिक्के तथा महिला जो मर्दिनी है, महिषासुर मर्दिनी है उसकी मूर्ति हमारे को कहाँ से मिली है। तो जो इसकी मूर्ति मिली है, तो ऑप्शन देखिए, नगर सभ्यता, बागोर सभ्यता, कालीबंगा या पीलीबंगा। तो जो सही आंसर है नगर सभ्यता, जो कहाँ पे स्थित है, टोंक में स्थित है। नगर सभ्यता टोंक से ये हमारे को देखने को मिलती है। और गुप्त काल की भी बात की है, गुप्तोत्तर काल की ये है। ठीक है ना, अगला देखिए, कोठारी नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है। बागोर सभ्यता, कालीबंगा, बेराट या आहड़ सभ्यता।
तो जो भागोर नदी है उस पर भागोर सभ्यता स्थित है, भागोर सभ्यता, और ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा में स्थित है ये भी, ठीक है ना। यहाँ से प्राचीन जो पशुपालन है उसके साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखिए, प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, भागोर सभ्यता, कालीबंगा, विराट और जो बालाथल है वहाँ से। तो अगले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था भागोर सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। अगला देखिए, भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है, भागोर सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को, रेड को या बालाथल को। तो जो सही आंसर है जो रेड टोंक है उसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारा लोहे के उपकरण वगैरह मिले हैं, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, भारत का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है। कहाँ से मालव जनपद स लिखा हुआ मिला है। तो जो मालव जनपद लिखा हुआ कहाँ से मिला है, तो ये हमारे को मिला है मालव जनपद रेड टोंक से मिला है। कहाँ से मिला है, रेड टोंक से मिला है, ठीक है। अगला देखिए, असुमिलित है, कौन सा असुमिलित है, बालाथल उदयपुर, गिलूंड राजसमंद, सोनारी कोटा, उजियाना भीलवाड़ा। तो इनमें से असत्य का कथन का चयन करना है, ठीक है, जो मिला हुआ नहीं है। तो जो सोनारी है ये यहाँ पे गलत हो जाता है, जो सोनारी सभ्यता है वो कहाँ पे आ जाती है, झुंझुनू में आ जाती है, ठीक है, झुंझुनू में ये आ जाती है, ठीक है ना। अगली बात समझ में, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी और भी वीडियो बना सके। और फुल वीडियो देखना है इसका लाइन नोट्स टाइप में, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँ।